रुके सर, एक सर सामने देखिएगा सर। बिना अंडा का एगलेस है, पता है एगलेस जी सर, आपके बारे में पता ही ना। ठीक है। मेरा टेबल पे रखा हुआ प्लेट में सब काट के दे दीजिएगा सर। कुछ बलराम जी को नोडल रेसी यहाँ का हम कह सकते हैं कि नहीं? सब लोग बोलिए जी सर। कंचन नोडल, लेकिन आते हैं कि सर नोडल मतलब बनाए। चलिए, नोडल है, अभी जिला कृषि पदाधिकारी भी हैं, नोडल आप रहिए। नोडल का मतलब ये थोड़े हुआ कि जो और लोग हैं वो नहीं काम करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बलराम जी। आज इस समारोह में आए हुए कृषक भी इनको कहिए, कारपोरेट जगत के भी कर्णधार इनको कहिए, कंपनी का सीईओ कहिए, सब हैं आपके ये रानीगंज में। तो उनको बहुत आज हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल करके, बड़ा एक कम दिन यहाँ रहेंगे, फिर 2-3 दिन में फिर 3 दिन को जाना है। और हमारे इस पूरा रेंज के एसडीओ एग्रीकल्चर जो तेज तरार यंग चैप हैं, और इफ्को के पदाधिकारी जो हमारे ही कॉलेज से ये पास किए, पूछे थे ना, वही भागलपुर पहले राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भागलपुर है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया है वहां से। और ये रजनी जी हैं जो खास करके जितने भी डीलर हैं, बीज ये जैसे अब गर्मा देखिए, ये बेचैन है बीज के लिए कि बीज जब आ गया है, किसानों के बीच में वितरण होना चाहिए। रबी खरीफ में धुआंधार इनका, हमको लगता है कि रजनी जी 8 या 9 बजे रात तक यहाँ 9 साढ़े 9 बजे छुआ रहा था। तो देखिए, महिला होने के बावजूद भी डील करती थी सीट। बड़ा बाबू से हम कहें कि बड़ा बाबू कैसे होगा, हम लोग का बड़ा पीछे चल रहा है। तो रजनी मैडम संभाल लेंगी सर, और हम लोग को दिक्कत नहीं। उनसे पूछे, अब चलना होगा सर ब्लॉक, हमने कि 6 बज गया 7 बज गया, आप ब्लॉक में करती जाइएगा, क्या रहेगा, बेहिचक 9 बजे रात तक ले। यहाँ हम लोग व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ था, व्हाट्सएप 8 बजे 9 बजे हम लोग देते थे, तो सारा कोऑर्डिनेटर सारे ब्लॉक का हम लोग को कहना नहीं पड़ता था कि डीओ साहब और जो प्रभारी पदाधिकारी सीट के हैं वो लोग 9-9 बजे रात तक ले, हम लोग को किसी ब्लॉक को बोलते नहीं थे कि आप काम कीजिए, लेकिन उतने में मैसेज चला जाता था कि डीओ साहब एरिया में 9 बजे भी देखो समय इतना है, 8 बजे 9 बजे तक ले बैठे हुए हैं, वहाँ किसानों के बीच में वितरण करा रहे हैं। तो ये रजनी जी हैं, और ये कश्यप अभिलाषा तेज तरह कोऑर्डिनेटर,
हमको किसी भी जो बैठक होती थी उसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात होता था, पूछने की जरूरत कभी भी होता था तो अभिलाषा से पूछते थे कि बता दो अभिलाषा कितना अभी तक क्या क्या हुआ, उसमें एकदम जिस्ट निकाल के खड़ा होती थी और बता देती थी कि ये होना है सर, इसमें ये सब चीज है, इसे होना है। तो उस टाइप का ये समझिए कि ये सेट है यहाँ रानीगंज का। और ये सब विद्यार्थी हमारे जो देसी प्रोग्राम में आप लोग किए थे, देसी में ना, आपको लगता है फर्स्ट डिवीजन से पास की? हमसे ज्यादा मार्क्स आए, इनसे ज्यादा, नवीन जी से ज्यादा। वही हम लोग कहते थे कि नवीन जी आपकी पत्नी जो है आपसे ज्यादा नंबर, चेकिंग जो हुआ था, जांच हुआ था, इनका नंबर ज्यादा आया था। वो दीपक जी की हैं, तमाम ये लोग हैं और दूर दराज से आए हुए हमारे सभी इनपुट्स डीलर हैं। और देखिए पूर्णिया से हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, लेकिन खींच करके इनका दिल मैंने ले आया कि नए नए सर का प्रोग्राम है। तो ये राणा जी देखिए पूर्णिया से बेचारे आ गए हैं। अब लेकिन ऐसा मत समझिए कि आज हमसे भेंट मुलाकात हो, पटना में हमेशा भेंट मुलाकात होते रहना है। तो ये बड़ा बाबू हमारे हैं, पूरा समझिए जैसे ये पूरे आपका 9 प्रखंड है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सब काम करने वाले, देखने वाले ये बड़ा बाबू हैं पूरा। इनका ट्रांसफर हो गया था, तो राणा जी से हम कहे कि राणा जी क्या चाहते हैं कि अररिया एकदम नीचे ही चल जाए चारों जिला में। और कैसे सर नीचे कैसे चले? हम कहें कि उल्लू लक्षण लग रहा है नीचे जाने वाला। हमारा बड़ा बाबू को आप हटवा दिए, तुरंत देखिए अपना टेक्निक प्रयोग कर करके आदेश भी इंप्लीमेंट हुआ। ये यही कलाकारी है, आदेश भी हुआ, ट्रांसफर भी हुआ, बड़ा बाबू वहां गए भी, ज्वाइन भी किए, लेकिन कार्य अररिया में ही किए। मेरा आग्रह इन्होंने स्वीकार किया और बड़ा बाबू के रूप में इन्होंने कार्य करते रहा, ट्रांसफर होने के बावजूद भी। यही ना टेक्निक है। सामान्य तो जो है सो है, दिमाग लगा दिए और हमने बड़ा आग्रह किया कि भाई अररिया एकदम गड़बड़ हो जाएगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी हम लोग को काम करने में। तो इनके इसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ राणा जी को कि बात हमको मदद किया। उसी के बदौलत हम लोग का प्रगति जो है सो अच्छा होता है। तो एक टीम वर्क है, डीओ कुछ नहीं कर सकता है, डीओ कुछ नहीं कर सकता है। एसी किसान सलाहकार जेनरेटर है, सभी योजनाओं का जेनरेटर किसान सलाहकार है, वहीं से सब जनरेट होना है काम को। कंचन है ना, कंचन ये तो भाई एकदम नेता वाला कंचन जी है जो किसान सलाहकार है, एकदम नेता वाला गुण है। लाठी लगा या नहीं लगा, लेकिन हाथ हकोड़ कहा कि धर करके पटना में टांग करके फोटो में हम लोग देखे कि तो कंचन है। तो एक दो हाथ पकड़े हुए था और 2 गोड़। अब हम पूछे कि सही में तुमको चोट लगा था जी? अब क्या नहीं क्या हमको बताया याद नहीं पड़ता है, लेकिन हमको लगा कि ये एकदम नेता वाला क्वालिटी था। हाथ गोड़ लगा करके मार फोटो उटो में आया कि किसान सलाहकार पूरा ये हुए हैं। तो ऐसे ये रानीगंज में हमारे किसान सलाहकार हैं और तमाम सभी इनपुट्स डीलर जो भले सभी आदमी लोग हैं। सारा जो इंस्ट्रक्शन सरकार का 0 टॉलरेंस है उसको पूरा इन लोग ने पालन किया। मैं शुरू जब आया तो बड़ा अस्त व्यस्त सारे डीलर लोग रह रहे थे। डीओ साहब की गाड़ी आ जाए तो सारा एकदम बंद होना शुरू हो जाता था। हमको बड़ा बुरा लगे कि काहे कि बंद कर रहे हैं ये अति। और गए हम, लाइन लगा हुआ, मार पूरा एकदम लाइन लगा हुआ है। डरे हम लोग भी कहे कि अब ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं है। डीलर से बेचारा क्या बतावे, उन्हें अपना काट रहा है, पूजा 4 गो आदमी उसका लगा हुआ है, मैं गाड़ी वगैरह दे रहा है पीछे से कि इतना देर से लाइन लगा हुआ है। बड़ा मैंने दिक्कत वाली स्थिति थी। हमने सोचा कि कैसे इसको किया जा सकता है। 38 जिला में एकमात्र आपका अररिया जिला है जिसमें हमने जिला प्रशासन से, जिला उर्वरक निगरानी समिति से हमने पास कराया कि ये जो देना है, उर्वरक जो देना है, उर्वरक 3 कैटेगरी में किसान को हमने वितरण कराया। उनको पूरा डीएम साहब को हमने समझाया कि सर ये किसान की कैटेगरी 3 है, एक सीमांत किसान है, एक लघु किसान है और दूसरे बड़े किसान है। तो तीनों का सम्मान करना है, तीनों को सम्मान होना चाहिए। तो तीनों को सर लिमिट किया जाए। कहा ये सब कर रहे हैं आप, डीएम साहब का कहा था, हम कहें कि ये इसलिए सर करना हम चाह रहे हैं
कि वैसे आदमी खाद ले रहे हैं लाइन में लग के जिनको खाद की आवश्यकता नहीं है, वो लोग बीच मिडिल मैन का काम कर रहे हैं। और डीलर के पास से तो जैसे ही 220 बोरा या 100 बोरा या 300 बोरा खाद मिला, वो तो तुरंत उसी दिन हट जाना है शाम तक ले। तब तक ले नहीं लाइन हटता था, राणा जी तो सब देखे हैं, तब तक ले लाइन लगा हुआ रहे। जब बोरा खत्म, लाइन खत्म, और वो बोरा चला गया मिडिल मैन के पास। उसको खाद की जरूरत नहीं है, उसको खेत में डालना नहीं है, वो अब चौक चौराहा पर घूमते हुए चलता था। किसान बेचारे बेचैन, उनको आवश्यकता थी खाद की, तो वो कहे कि खाद मिल नहीं रहा है, दुकान पर है नहीं तो कहां से मिलेगा। ये आर्टिफिशियल स्कार्सिटी सर क्रिएट हो गया। खाद का आर्टिफिशियल है नहीं स्कार्सिटी, बट क्रिएट कर दिया गया ये आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। और वो चौक चौराहा पर जो मिडिल मैन कहा कि देंगे खाद तो देंगे, लेकिन बड़ा मेहनत से कुछ दाम ज्यादा लगेगा। तो किसान बेचारा तो निरी कहे भाई दाम ले लीजिए, तो 400 रुपया लगेगा, वो एक आध बोरा आपको देंगे। ऐसे ऐसे करते करते 500 बोरा तक ले यूरिया मिला। ये हमको ठीक जचा नहीं। हमने पूरा मंथन करने लगा कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। और प्रशासन के क्या, प्रशासन में मार एसडीओ साहब का लगा हुआ है, सार तमाम आदमी का ड्यूटी लग जाए और एकदम फोर्स वगैरह। नरपतगंज में सुने की गोली चल गई, लोग सोचे कि डीलर के पास नहीं, एकदम आइडियल कंडीशन कर करके हम स्कूल में बैठवाएंगे। तो भला स्कूल में लूट लिया लोग पूरा फर्टिलाइजर और गोली चल गई थी। ये सब समस्या थी यहाँ। हम इस परिस्थिति में हमने यहाँ योगदान किया, 2-2 डीओ को निलंबन। और हम कहे कि हम तो गए काम से, अब तीसरा हमें नंबर हमारा भी लगना है एकदम तय। स्थिति इतनी खराब थी, नाजुक थी। हर बार मैडम कही कि मत न जाइए बैंक। नहीं, हम कहे भाई सरकार का आदेश है, सेक्रेटरी साहब 2 दिन का हो रहा, जल्दी हो रहा है व्हाट्सएप पर कि जल्दी ज्वाइन किए कि नहीं किए। अब तो लाचारी कहे कि जाइए ना, कुछ नहीं होगा। अपना दम इन्होंने दिया, बड़ा हार्ड टाइप के लेडीज है, हाँ डरती नहीं है तक, कहेंगे कुछ नहीं होगा, जाइए ठीक से, लेकिन काम कीजिए, काम कीजिए। बड़ा आए, हम एकदम योगदान किए, पूरा सारा सहयोग सब लोग का रहा। डीएम साहब मान गए, जिला उर्वरक निगरानी समिति में पास हो गई। और एक बार की आपको दृष्टांत बताते हैं, ये सिंह साहब थे मंत्री, तो सभी डीओ को रिप्रेजेंट करना था कि भाई फर्टिलाइजर का कैसे मैनेजमेंट हो, कैसे व्यवस्था किया जाए। तो सब डीओ अपना अपना रिप्रेजेंट कर रहे थे, बता रहे थे। हमारे भी मौका मिला, हमने भी जाकर के बामेती में था। तो मंत्री जी ने कहा कि सर क्यों नहीं अररिया का जो मॉडल है, बिसुत्री में भी हुई, हाँ बिसुत्री वाला भी बात बताएंगे। अररिया का क्यों नहीं मॉडल, सिंह साहब क्या नाम था, नहीं सुधाकर प्रसाद, सुधाकर, तो वो भी पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे, लिख के कि क्यों नहीं अररिया का मॉडल पूरे राज्य में जो 37 जिला में है उसको फॉलो किया जाए, ताकि जीरो टॉलरेंस भी लागू हो और उर्वरक का भी नियंत्रण किया जा सके। तो सभी लोग कहा कि हाँ सर ये तो ठीक है, लेकिन लागू यहाँ चिट्ठी निकाला जाए, यहाँ राज्य स्तर से इसको चिट्ठी निकाला जाए। तो राज्य स्तर से चिट्ठी कहाँ निकलने की बात थी, नहीं निकला। यहाँ से हम लोग ने चिट्ठी निकाल दिया, डीएम के स्तर से सब चीज हो गया। उर्वरक निगरानी समिति में कुछ डीलर बड़ा उदास थे कि सर 2 बोरा 3 बोरा 2 बोरा ये कैसे होगा सर, कागज रसीद उसमें हम लोग मैंडेटरी किए कि वैसे किसानों को देंगे जिसके पास रसीद होगा, जमीन का रसीद, और आधार कार्ड तो सबको है ही, और एग्रीकल्चर का रजिस्ट्रेशन है। एग्रीकल्चर के रजिस्ट्रेशन वाला में लिखा हुआ रहता है सर कि कृषि विभाग का कोई भी लाभ उन्हीं को दिया जाए जो एग्रीकल्चर में रजिस्ट्रेशन कराए हुए, उसमें एकदम स्पष्ट है वो। तो हमने वो करवाया, 3 मैंडेटरी किया। फिर आई समस्या आई कि भाई ऐसे भी किसान हैं जो अपना जमीन नहीं है, उनके पास तो रसीद नहीं है, पट्टा पकड़ते हैं। उसके लिए भी हमने व्यवस्था उसमें कराया कि हमारे किसान सलाहकार और कोऑर्डिनेटर अनुशंसा करेंगे कि 1 एकड़ 2 एकड़ या जितना भी जमीन है उसके आधार पर फर्टिलाइजर मिले। एकदम इतना सफल प्रयोग रहा, ये सारे डीओ लोग सराहना किए, लेकिन किसी भी डीओ में एक्सक्यूशन नहीं करा पाया। वो लोग राज्य स्तर से चिट्ठी कहाँ निकलेगी। एक और मैं वारदात आपको सुनाता हूँ, सही बड़ा बाबू बोले कि क्या बिसुत्री की बैठक थी। बिसुत्री की बैठक में जैसी फर्टिलाइजर के नाम आता था, जिला माननीय मंत्री जिला प्रभारी प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब और सब हुआ। जैसे अब हम सोचे कि अब फर्टिलाइजर वाला बात हुआ, अब तो गर्दा मचना है। तो देखिए ऊपर वाले की कृपा, आप लोग का दम, आप लोग का सब सहयोग,
पूरा हुआ कि डीओ साहब तो पूरा फर्टिलाइजर को लुटवा दे रहे हैं। तो बड़ा बहुत सहजता से हुआ कि डीओ साहब बताइए। डीओ साहब बोले पूरा एकदम समझिए आधा घंटा पूरा हमने बोल्डली उनको बताया, और कुछ माननीय भी लोग थे, कहे कि नहीं 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 ये कैसे होगा। ये हम कहें कि सर ये मेरा नहीं आदेश है, ये जिला उर्वरक निगरानी समिति का आदेश है, जिसमें सभी माननीय भी उसमें रहते हैं और सभी में ये निर्णय लिया गया। और एक मात्र आपका सर अररिया जिला है जो ये लागू किया और वो सफल है सर। वैसे कोई भी किसान, हमारे सारे फर्टिलाइजर डीलर के पास हमारे खाद है, कोई किसी को हिम्मत नहीं है प्राइवेट आदमी का कि वो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर दे दुकान पर, इसलिए कि वो लाइसेंसी उनको रसीद रहेगा, उनको ये इसमें कार्ड रहेगा, वही फर्टिलाइजर ले सकते हैं। तो बहुत सफल प्रयोग। तब तो माननीय मंत्री ने कहा कि तब तो ये मॉडल आपका अररिया मॉडल बहुत अच्छा है, से हमारा तो घर मधेपुरा है, से वहां तो डीओ साहब ये नहीं लागू किए हुए, ये डीओ साहब तो नहीं लागू किए हुए, तो आपका अररिया मेरे बात है, डीलर का बात हो रहा है। माननीय मंत्री ने भी उसको सराहा, और डीएम साहब का तो सब मेरा कन्विंस किया हुआ था। डीएम साहब खूब ग्लैड थे कि नहीं बोल्डली जवाब, और जानते हैं पूरा एकदम तनिको हम ठेकने नहीं दिए, एकदम पूरा लोग चाहता था कि चोर बना दे डीओ को, कहा कि एकदम सर पत्ता नहीं हिलने देंगे हम अररिया में, पूरे आपका 9 ब्लॉक में है, एक भी बतला दीजिए कि नाजायज कोई अगर कर रहा हो। तो पूरा इतना बोल्डली जो बोले ना, पूरा एकदम पूरा ठसाठस था। बाद में हम लोग का सब हो गया, आगे बढ़ा, और दूसरे विभाग का भी। तो एडीएम साहब थे ये, तो एडीएम साहब कहे डीओ साहब आप तो बहुत गर्दा करती है, इतना बड़ा बैठक था, हम कहे कि सर कोई नाजायज कुछ बात बोले, कहीं नहीं आप तो एकदम पूरा हिला दिए, जो सही बात था एकदम आपने खोल के रखा। अब पूरा अब तो आप डंका की चोट पर आपने बताया कि एक भी बोड़ा हमारा नाजायज नहीं कोई ले सकता है, और आर्टिफिशियल स्कार्सिटी मार्केट में नहीं हो सकती है। अब कोई भी किसान जिसको जरूरत है दुकान पर जाएगा, फर्टिलाइजर मिलेगा। तो ये अब सब महसूस आप लोग कर रहे हैं, अच्छा काम हुआ है कि नहीं है? अच्छा नहीं लगता था कि आप प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के मालिक हैं और सुबह से लाइन लगा हुआ हो, गाड़ियों देता था कि नहीं, ठेला भी देता था कि नहीं। तो सब डीलर आप ही लोग में से लोग कहता था कि क्या कहें सर, भगवान से पूरा प्रार्थना करते, अल्लाह से प्रार्थना करते थे कि कैसे आज का दिन जो फर्टिलाइजर आया है, कैसे दिन खत्म होगा, है ना, होती थी मुश्किल ना। लेकिन आपका एकदम सही से इसको एकदम हम प्रभारी जो जिला कृषि पदाधिकारी थे उनको भी हमने पूरा आग्रह करके कहा है कि अगर मान लीजिए कि ये मैडम तक में तो कन्विंस है कि चलेगा, हो सकता है दूसरे पदाधिकारी आएंगे, उनको एकदम कन्विंस करना है, अब बतला देना है कि सर यहाँ गोली भी चलती है फर्टिलाइजर में, तो बात आपका मान लेंगे। अब प्रैक्टिस में है, हम लोग कर रहे हैं। अब आपके पास हाथ उठाइएगा, किनके पास फर्टिलाइजर भी है, हाथ उठाइए, फर्टिलाइजर में है। देखिए एक जानकारी तो आप दिए नहीं सर कि रानीगंज, नरपतगंज ये सब जगह यहाँ बहुत पोटेंशियल है, लड़के यहाँ पोटेंशियल है रानीगंज का, यहाँ किसान फर्टिलाइजर थोड़ा ज्यादा, तो हमने आवंटन भी आपको ज्यादा दिया। पूछते थे कि भाई क्या वहाँ ज्यादा लोग कर रहे हैं फर्टिलाइजर का, ज्यादा भी दिया। रानीगंज, नरपतगंज, इस पर पूरा हमको ध्यान रहता था। नरपतगंज, रानीगंज और भरगावा मुख्य बाजार चौक प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए तत्काल में आप लोग को सर जो सहायता कर सकते थे सब सहायता यहाँ दिया गया है। रानीगंज, नरपतगंज, भरगामा, ये गलत बात नहीं बोले। ये सब व्यवस्था तो बिना प्रमंडल के सहयोग से होना है? तो उसके लिए राणा जी थे वहाँ प्रमंडल, वो अपना कन्विंस करते थे, जेडीए सर को कन्विंस करते थे, सारा बैलेंस बना करके हम लोग ने रखा, और आपके बीच में सब चीज ठीक ठाक से हुआ। वहां तो होता था, आप लोग भी डरे समय रहते थे कि किसका लाइसेंस रखूंगा, किसका कार्रवाई होना, किस पर एफआईआर होना, एकदम भय का ये था। बट ये सब स्थिर रहा, कोई कठिनाई नहीं हुई, सारा ठीक से चला। मैं उम्मीद करता हूं, और ये जो प्रभारी डीओ सर हैं आपके बीच में, अभी देखिए बीसी में बेचारे, अब सोचिए कितना तबाही है डीओ। इसीलिए मैं डीओ में नहीं आता था, 2-2, 3-3 बार नाम आया हुआ, मैंने आज रात के निकलना है कि आपका बांका में डीओ के रूप में हो रहा है। मैं जाकर के मंत्री जी के पास सीधे साक्षात्कार दंडवत किया कि सर
अब तो दूसरे सब लोग पैरवी करते हैं, आते हैं और आप उसका हाथ जोड़ है कि नहीं हमको सर हटा दिया जाए, क्या सीधा बनना है। हम डिप्टी डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन के हम आदमी हैं और उसी में हमको किया जाए। और इसलिए भी आदमी हम कहते हैं कि जितना डिप्टी डायरेक्टर जो सॉइल कंजर्वेशन का है उसका ट्रेनिंग हमने 6 महीना बेलारी में दिया। बेलारी में शुरू में ही नौकरी में ही जितने भी पदाधिकारी थे जो जाना चाहते थे ट्रेनिंग में, वो अपना ट्रेनिंग लेते थे। तो उसमें हुआ यहाँ जबरदस्ती सेक्रेटरी सर ने कि कौन आदमी है जो डीओ भी ले रहा। खोजने में हम लोग 2 आदमी पकड़ाए, एक हम पकड़ाए डिप्टी डायरेक्टर बांका और डिप्टी डायरेक्टर औरंगाबाद राय जी जेडीए साहब हैं। 2 आदमी पकड़ाए कि ये लोग डीओ ले रहा है, ये लोग को डीओ नहीं। तो खैर देखिए आपके बीच में सब ये हमने काम किया और आप लोग जब संतुष्ट, आप लोग संतुष्ट थे ना पूरे काम का, यही हमारी पूंजी है। किसी को दिक्कत नहीं हुई, कठिनाई नहीं हुई। और एक मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कोई भी हमसे अगर कोई आपका कड़ा बात हो गया होगा, हो सकता है कि आवेश में हम बोल भी दिए होंगे, तो उसको माफ कीजिएगा। और जब जरूरत हो, मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है। 31 जनवरी के पहले तक वाला कोई भी काम अगर हमसे जरूरी अगर पड़ेगा तो आप आ जाइएगा। हमारा पर्सनल नंबर भी सब आप लोग जानते हैं, तो कोई कठिनाई नहीं होगी, आकर के हमसे काम कराएंगे। और मेरा आग्रह आप लोग से है कि एकदम दमखम से, डर करके नहीं, कोई भी प्रतिष्ठान डर के नहीं कि कोई गाड़ी आ गई तो उसको भाग जा रहा है। पूरा एकदम रिकॉर्ड सारा, माने बीज का भी रिकॉर्ड बड़ा बाबू ने पूरा ठीक करवाया कि बीज भी संधारित कीजिए अपना रजिस्टर में। तो सारा कागज पत्तर आप संधारित कीजिए। आप चोरी थोड़े कर रहे हैं, आप प्रतिष्ठान के हेड हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो उसको बोल्डली आप करेंगे, यही हमारी शुभकामना है। और सारे जो ये पदाधिकारी सब लोग हैं ना, कोई किसी को अगर बलराम को तो जाते लगते थे, इसको भी अभिलाषा को भी, इसलिए कि ये दोनों आदमी को मुझे मालूम था कि ये लोग लीड करेगा तो काम खत्म करेगा, ये लोग आगे बढ़ेगा। और संतोष जी हैं, इनका तो एरिया इतना पहुंचरा, इतना फर्टाइल है कि जो चीज कहते हैं तैयार हो जाते हैं। आप कहेंगे कि इसका अति लगवाइए वहाँ, ये चाय वाला स्ट्रॉबेरी चाय और स्ट्रॉबेरी। पर अब मेरा आग्रह है कि आप जब डॉक्टर के रूप में अपना प्रतिष्ठान पर बैठिएगा तो किसानों को कन्विंस कीजिए कि अब मक्का से हम संतुष्ट नहीं है, गेहूं से दोगुना लाभ मक्का में, तो मक्का तो पूरा हो गया, मक्का मय हो गया। अब मक्का से 4 गुना लाभ स्ट्रॉबेरी में, मक्का से 4 गुना लाभ आपका ये लेमन ग्रास में, 4 गुना लाभ ड्रैगन फ्रूट्स में। तब उधर शिफ्ट करवाना है किसान को, मोटिवेट कीजिए कि किसान ड्रैगन फ्रूट्स का खेती करे। आपका लो कॉस्ट टनल वाला अनसीजनिंग जो आपका लगा हुआ है ये वहाँ ये बरगामा में, तो उसका खेती करें और किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। और निश्चित रूप से किसान जो है तो ये छत तो बना है लेकिन करकट का भी बना है। मेरी मंशा है कि वो छत पक्का हो, गांव की छत पक्का हो, और तबे होगा जब ड्रैगन फ्रूट्स की खेती होगी, स्ट्रॉबेरी की खेती होगी, आपका ये शिमला मिर्च का आपका खेती होगा। ये सब आप करें तो अच्छा बेहतरीन होगा। और अभी प्लांट प्रोटेक्शन में आया हुआ है स्प्रे करने के लिए, तो जहां भी बागान वगैरह है सरकारी राशि है, सरकार का कोई योजना है, आपका भी अपना भी और किसान जो जुड़े हुए हैं, भाई किसान की आप मदद कीजिएगा तभी ना किसान आपके दुकान पर जाकर के खरीदता है। तो आप तो किसान के लिए ही, तो किसानों में प्रचार प्रसार करवाइए। अभी गर्मा मैडम में करकड़ाएंगे कल से, फिर बीसी वगैरह करेंगी। आज स्टार्ट हम लोग हो गया रिवारे भी शुरू। हाँ आवेदन करना है तो हमको मैडम अब छोड़िए बाप रे बाप बहुत है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने मुझे बुलाया, मन लगा कि नहीं आप बुलाए हैं, हम निश्चित रूप से जाएंगे। मैडम एकदम परेशान है, कल ऐसे कि एकदम चलिए पटना चलिए, हम कहेंगे भाई ये काम चलिए बहुत